बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमें दो ग्लैंड्स पढ़े थे, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड कुछ इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, कुछ पोस्टीरियर से रिलीज होते हैं। अब जो इंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 1 है ग्रोथ हार्मोन, या ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है सोमेटोट्रोफिन हार्मोन भी हम इसको बोलते हैं। अब ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोफिन हार्मोन नाम से जाहिर है कि हमारे ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट जरूरी है। तो फर्स्ट क्या है, मोस्ट अबंडेंट सिक्रेटेड जो ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत ज्यादा सिक्रेट होता है। जनरल ग्रोथ फॉर बॉडीज, हमारे बॉडी के लिए जो हमारी बॉडी की जो नॉर्मल ग्रोथ होती है उसके लिए ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तीसरे नंबर पे है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो ग्रोथ हार्मोन है वो प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की और उसके बाद फैट्स की ब्रेकडाउन भी करता है, उसकी मेटाबॉलिज्म करता है। जो चौथा पॉइंट है इंक्रीज ग्रोथ ऑफ स्केलेटन, जो हमारा स्केलेटन है, जो हमारा ढांचा है उसकी उसकी ग्रोथ को भी इंक्रीज करता है। जो स्केलेटन, जितनी भी ढांचा है, जितने भी बोन्स के ऊपर मसल्स होते हैं उनकी भी ये ग्रोथ करती है। अब दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो गया, और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट हो गया। अगर ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन ज्यादा हो गई, हाइपर सीक्रेशन, तो उससे एक डिजीज काज होती है जिसको हम गिगेंटिज्म बोलते हैं। गिगेंटिज्म एक ऐसी डिजीज है कि कुछ लोग, आप लोगों ने देखे होंगे कि उनकी जो हाइट होती है बहुत ज्यादा लंबी होती है, उनके हैंड, उनके फीट बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। दूसरा जो है डिफिशियंसी, अगर ग्रोथ हार्मोन की लेवल कम हो गया, बॉडी में कम सीक्रेट हो गया, तो उससे एक डिजीज काज होगी जिसको हम डॉर्फिज्म बोलते हैं। ये गिगेंटिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट है कि उसमें ग्रोथ जो थी वो इंक्रीज हो जाएगी, हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और डॉर्फिज्म में जो थे, इसमें जो पार्ट्स थे जिस तरह के हमारे हैंड, हमारे फीट, ये इसकी लेंथ कम हो जाएगी। अब इसका मैकेनिज्म किस तरह है, किस तरह मतलब लाजमी बात है, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उनका जो रिलेशनशिप है, उनका जो ताल्लुक है, इंटरेक्शन है, वो हाइपोथैलेमस के साथ है। फॉर एग्जांपल हमने एक्सरसाइज किया, हमें कोई स्ट्रेस है, कोई फास्टिंग है, हमें कोई भूख लगी है, तो उस कंडीशन में मैसेज जाएगा कि कोई भी एक्सरसाइज किसी ने किया है, किसी को स्ट्रेस है, तो मैसेज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। तो जब हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाएगा तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सीक्रेट करेगा जिसको हम ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन बोलेंगे। जब वो हाइपोथैलेमस ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा तो ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। जब इसको स्टिमुलेट कर लेगा तो इंटीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको हम ग्रोथ हार्मोन बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ हार्मोन बोलेंगे। अब ये ग्रोथ हार्मोन ब्लड के अंदर जाएगा। अब जो हार्मोन का लेवल था वो ब्लड में पहले कम हुआ था, तो जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ तो ब्लड के अंदर आया। तो जब ब्लड के अंदर आ जाएगा तो लेवल एक टाइम आ जाएगा कि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस के पास कि आप हार्मोन की सिक्रेशन ब्लड से कम कर दो। तो वो जो हार्मोन सिक्रेट करेगा उसको हम बोलेंगे ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन के जरिए ब्लड से फिर हार्मोन का लेवल कम किया जाएगा। तो फिर जब कम करेंगे तो वो बॉडी यूज कर लेंगे, फिर एक लेवल आ जाएगा कि ब्लड के अंदर हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा। तो जब ब्लड के अंदर हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा तो फिर पॉजिटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, क्या फिर ब्लड के अंदर हार्मोन का लेवल कम हुआ है, आप इसको ज्यादा कर दे। क्योंकि जब किसी चीज को जब हम बढ़ाते हैं, ज्यादा करते हैं, तो उसको हम पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। और उसके लिए जो हार्मोन सीक्रेट होगा उसको हम बोलेंगे ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। अब दूसरा हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम TSH भी बोलते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का पहला फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो उसको थायराइड ग्लैंड ही सीक्रेट करेगी। तो थायराइड ग्लैंड की जो एक्टिविटी होती है, उसकी जो ग्रोथ होती है, उसको स्टिमुलेट करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका दूसरा फंक्शन ये है कि आयोडीन इज एसेंशियल फॉर T3 एंड T4। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसके अंदर स्पेसिफिकली आयोडीन प्रेजेंट होता है। और ये आयोडीन किस लिए जरूरी होता है, ये T3 और T4 की फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर होता है। T4 को हम बोलते हैं ट्राई आयोडोथायोनिन और T4 को हम बोलते हैं थायरोक्सिन, या इसका दूसरा नाम है टेट्रा आयोडोथायोनिन भी बोलते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट है रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की
मेटाबॉलिज्म भी करता है, मतलब उसकी ब्रेकडाउन भी करता है। अगला पॉइंट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी के अंदर जो नॉर्मल ग्रोथ होती है और उसके बाद जो मेटाबॉलिज्म होती है उसके लिए भी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट एंड हीट प्रोडक्शन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन ये भी है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट कम हो गया तो मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज भी करता है और हीट की प्रोडक्शन भी करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब एक डिजीज आती है कि फॉर एग्जांपल एक टाइम आ गया कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की डिफिशियंसी आ गई, मतलब उसके अंदर स्पेसिफिकली आयोडीन की कमी आ गई, डिफिशियंसी आ गई। जब भी आयोडीन की डिफिशियंसी आ जाती है तो उस डिजीज को हम बोलते हैं गॉइटर। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि ये वाली जगह बहुत ज़्यादा स्वेल हुई होती है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं गॉइटर। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है? फॉर एग्जांपल मालन्यूट्रिशन है, हमें कोई खुराक इम्बैलेंस है, स्लीप की फॉर्म में है, या लो ब्लड ग्लूकोज, LBG मतलब लो ब्लड ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हुआ है, तो उस टाइम पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस, क्योंकि हमेशा के लिए पहले मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। अब हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको हम थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलेंगे। हाइपोथैलेमस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये सीक्रेट करेगा। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। जब इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर लेगा तो इंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन सीक्रेट करेगा। एक का नाम है ट्राई आइडोथायरोनिन जिसको हम T3 भी बोलते हैं, और दूसरा हार्मोन ये सीक्रेट करेगा टेट्रा आइडोथायरोनिन, या इसका दूसरा नाम है थायरोक्सिन जिसको हम T4 बोलते हैं। अब ये दोनों ब्लड के अंदर आएंगे। ब्लड के अंदर लेवल कम हुआ था, हमने ब्लड ग्लूकोज लेवल कम था उसको ज्यादा करना है, तो जब ब्लड के अंदर ये आएगा तो ब्लड के लेवल को इंक्रीज कर देगा। तो फिर एक टाइम आएगा कि वो ब्लड के लेवल के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा ब्लड के अंदर, तो फिर यहाँ से नेगेटिव फीडबैक जाएगा जिसको हम इनहिबिशन बोलते हैं हाइपोथैलेमस के पास, कि ब्लड के अंदर उसका लेवल ज्यादा हो गया, आप उसकी सिक्रीशन थोड़ी कम कर दो, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक इनहिबिटरी हार्मोन के जरिए। उसके बाद जब वो एक टाइम आएगा कि वो ब्लड के अंदर उसका लेवल कम हो जाएगा, जब ब्लड के अंदर लेवल कम हो जाएगा तो फिर हाइपोथैलेमस के पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा कि आप ब्लड के अंदर लेवल कम हुआ है, आप उसको थोड़ा इंक्रीज कर दो, तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज होगा और फिर से ब्लड के अंदर ये लेवल ज्यादा करेगा। तो इस तरह ये रिएक्शन चलता रहता है। अगर ब्लड के अंदर लेवल कम हुआ है तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होगा, उसके लेवल को बढ़ाएगा पॉजिटिव फीडबैक के जरिए। अगर उसके बाद ब्लड के अंदर ऑलरेडी ही ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज होगा, तो जिसको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं।